हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आज हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको क्वेश्चन के साथ कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, खत्म करेंगे। एक पॉइंट वहाँ पे जो रह गया था वो आज पढ़ लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। देखो, मान लो कि हम लोग ने थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है या वर्क फंक्शन है वो क्या होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा? वो मिनिमम एनर्जी होता है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी है किसी भी मेटल बॉडी का, है कि नहीं? अगर मेटल बॉडी है तो उसका ये क्या है? मिनिमम एनर्जी है। थ्रेशोल्ड जो एनर्जी हो क्या है? मिनिमम एनर्जी। अगर लाइट इस पे पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर जाना है तो अगर मान लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी 2.3 वोल्ट है तो जो लाइट आ रही है उसको कम से कम 2.3 वोल्ट से ज्यादा रहना चाहिए, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है कि नहीं? तो देखो वहीं पे कुछ कुछ चीजें और जो कि मेरे 2-3 साल पहले एम्स में उससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो सब फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो चलो यहाँ पे ध्यान दो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल एनर्जी। देखो ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है। टोटल एनर्जी falling, total energy falling on plate, on क्या? प्लेट। ये ध्यान रखना है, सब इक्वल टू क्या होता है? Nhν। यही है, ये जो हम जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात बोलूं कि फोटोन इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, फोटोन की क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही है। तो फोटोन इंटेंसिटी की अगर बात करें तो होता है N अपॉन 80। N क्या है यहाँ पे? याद रखना, N क्या है? नंबर ऑफ क्या है? फोटोन। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फोटॉन्स, या इसको आप क्या बोल सकते हो? क्वांटा भी बोल सकते हो। A क्या है? एरिया। और T क्या है बेटा? टाइम। ध्यान रखो सभी लोग, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला प्लीज आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, राइट डाउन कर लो और सभी लोग याद रखेंगे इस दो फॉर्मूला को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक जो टॉपिक है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, स्टॉपिंग स्टॉपिंग क्या? पोटेंशियल। अब देखो जो मैं लिख रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज क्या? डिफाइंड एज द potential required to क्या? stop ejection of क्या बेटा? ejection of क्या? इलेक्ट्रॉन from a metal surface, from a क्या बेटा? metal surface when incident, when याद रखना, when incident beam of energy greater than क्या बेटा? greater than the work potential of क्या? metal it is क्या? directed on it is directed on it। अब देखो क्या होता है? EV0, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? ½ mv²। यही हमारा क्या है?
स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? अब समझो, तुम्हें मैं समझा रहा हूं कि मान लो कि यहाँ पे ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से मान लो कि एक एनर्जी आ रही है जिसका वैल्यू है एच न्यू, ठीक है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होगा इसका, इस मेटल का, ठीक है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना, अगर एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और अगर इसको इस मेटल के सरफेस पे ही हमें रोक देना है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, जस्ट उस डायरेक्शन के उल्टे साइड में हमें क्या लगा देना है? पोटेंशियल। इससे ज्यादा, इसके काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा का पोटेंशियल लगा देना है कि इस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन रुक जाए। क्लियर बात? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप एक बार इसको उतार लो, उसके बाद मैं डायग्राम से भी आपको समझा देता हूं। क्लियर हुआ? अब देखो, समझना, ठीक है। देखो जरा, क्या मैंने बोला? मैंने बोला अभी जस्ट कि ये एक क्या है, मान लो ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एच न्यू इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे क्या है? एच न्यू नॉट है। तो एच न्यू ग्रेटर देन क्या हुआ? एच न्यू नॉट, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो जो बाहर निकला इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रोसेस ना हो, ये प्रोसेस ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले, ठीक है, ये मेटल सरफेस में ही रुक जाए, तो मैं क्या करूंगा? जस्ट इसके उल्टे साइड से, जस्ट इसके उल्टे साइड से क्या लगाऊंगा? पोटेंशियल। जस्ट इसके उल्टे साइड से क्या फ्लो करा दूं? करंट का फ्लो करा दूं, पोटेंशियल का, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाना चाहिए? बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए? 0। तभी तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर है यहां तक? बस यही हो रहा है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहां पे समझना, अगर हम लोग यहां पे किसके बीच फोटो करंट, या उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो फोटो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ पे फोटो करंट लिखूं या इंटेंसिटी लिखूं, ध्यान देना, या मैं क्या लिख दूं? इंटेंसिटी लिख दूं, बात बराबर है। क्लियर है सभी को? और यहाँ पे भी मतलब पोटेंशियल के बीच में क्या बना रहा हूं? ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये बना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है अपना? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग क्या है? पोटेंशियल, मतलब वी नॉट, मान के चलो, ठीक है। क्लियर है किसी को? सभी को क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? एनीवन? चलो, अब मानो कि यहाँ पे इंटेंसिटी I1 है, यहाँ पे इंटेंसिटी I2 है, और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? I3 है। तो हमेशा क्या होगा? I1 ग्रेटर देन बेटा I2 ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? I3। क्लियर है सभी को? देख लो, आप तुम यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, पॉइंट लो और सारे जगह से ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन क्या होगा? I3। क्लियर है सभी को? यहाँ पे देख लो, ओके। ये समझ में आया पूरा प्रोसेस कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं, आ चुका है ये ग्राफ, एम्स में पूछा गया था, सेम ग्राफ, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक 2017 के अप्रॉक्स या 2018 के अप्रॉक्स ये ग्राफ पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलो उतार लो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं। चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आज इसको कंक्लूड कर लेंगे, है कि नहीं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई छोटा टॉपिक नहीं है, आपके फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से और केमिस्ट्री में भी आता है, तो पूरा इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। ठीक है, कि अगर कहीं भी क्वेश्चन आए फिजिक्स या केमिस्ट्री कहीं में भी आए तो आप उसको बना सकें। तो पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान दो, जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, उसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा, इफ लैम्डा नॉट एंड क्या लैम्डा बी द क्या थ्रेशोल्ड wavelength and the wavelength of the incident light respectively, then the maximum velocity of photoelectrons ejected from the metal surface is, ये बताना है तुम्हें। ठीक है, अंडर रूट, पहला ऑप्शन है अंडर रूट 2h अपॉन m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट 2hc अपॉन m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। ये दूसरा ऑप्शन हुआ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अंडर रूट 2h अपॉन m लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। एंड डी जो ऑप्शन है वो नन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लो, इफ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ and the wavelength of the incident light respectively। ठीक है, बहुत बढ़िया। then the maximum velocity of photoelectrons, velocity निकालना है, क्या निकालना है, maximum velocity of photoelectrons ejected from the metal surface is। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं कि एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट प्लस क्या बोलो, काइनेटिक एनर्जी। ये तो सभी लोग जानते हो। ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एस सी अपॉन क्या बेटा, लेमडा नॉट प्लस क्या, बोलो, इसको ब्रेक करके लिख दो, हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक तो क्लियर है सभी को, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे भी अगर इस साइड लाऊं, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 इधर चला जाएगा, 2sc अपॉन क्या m भी आ जाए नीचे, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 बाई लेमडा अपॉन 1 बाई बोलो लेमडा नॉट। बोलो, देख लो, और इस पे पावर क्या आ जाए 1/2। अगर इधर से पावर हटाऊं मैं तो ये आ जाए, देख लो, देख लो, क्लियर है सभी को, यहाँ पे क्लियर है,
देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेने का, कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे पूछ लीजिएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई कर लेना, तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। देख लो, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। क्लियर है सभी को यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, फाइन, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बस आपको समझना है कि नहीं, कि क्या यूज करना है, कितना बनाना है। ओके, चलो आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक तो क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, द minimum energy, the minimum energy required to remove an electron, the minimum energy required to remove an electron from K metal is 3.7 into 10 to power minus 19 joule. Okay. Will photon of frequencies क्या क्या दिया है, 4.3 into 10 to power 14 हर्ट्ज। ओके, फॉर क्या, रेड लाइट। ओके, एंड 7.5 into 10 to power 14 हर्ट्ज फॉर क्या, ब्लू लाइट। ओके, trigger the photoelectric effect, ओके, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द मिनिमम एनर्जी required to remove, okay, an electron from K metal is 3.7 into 10 to power minus 19 joule. Will photon of frequency 4.3 into 10 to power 14 hertz and 7.5 into 10 to power 14 hertz, एक रेड लाइट है, एक ब्लू लाइट है, ठीक है। अब इन दोनों में बताना है कि कहां पे फोटो इलेक्ट्रिक हो सकता है। तो देखो, तुम्हें तो एच न्यू नॉट का वैल्यू दे दिया है कि नहीं, तुम्हें एच न्यू नॉट का देखो पहले पता होना चाहिए क्या गिवन है। गिवन है हमें एच न्यू नॉट, ओके, कितना है, 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ओके, वेरी गुड। अब देखो, तो विल फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक रेड लाइट है और ब्लू लाइट है। अब इन दोनों में चेक करना है कि कहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंड होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो कंडीशन है कि जहां पे एच न्यू ग्रेटर देन क्या आ जाए, एच न्यू नॉट, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर कम आया तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला मैं चेक कर रहा हूं किसके लिए, रेड लाइट के लिए। रेड लाइट के लिए मैं चेक कर रहा हूं कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं। तो इंसिडेंट जो लाइट है रेड लाइट, उसका क्या होगा, एच न्यू।
यही होता है ना, E इक्वल टू क्या, एच न्यू, तो न्यू दिया हुआ है हमें, तो E इक्वल टू एच का वैल्यू क्या रखोगे बोलो, 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू न्यू कितना है 3.7 इंटू कितना है बोलो 3.7 इंटू 3.7 नहीं है 4.3 है, सॉरी 4.3 इंटू 10 टू पावर कितना है 14, यही है, इतना ही है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आता है वो आता है 2.8 इंटू 10 टू पावर 14, हाँ कितना आना चाहिए -19 जूल, ठीक है ये आया। अब ब्लू लाइट का जरा निकाल लेते हैं, ब्लू लाइट के लिए जरा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं ब्लू लाइट के लिए लिखूं तो E इंसिडेंट इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, तो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 7.5 इंटू 10 टू पावर क्या 14, सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो मैं सॉल्व करके लाया हूँ आई थिंक 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच न्यू नॉट का वैल्यू कितना है 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल है कि नहीं। तो अब देखो कहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, तो तुम्हें पता चल गया कि जहां पे एच न्यू का वैल्यू एच न्यू नॉट से ज्यादा होगा वहां पे सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ये बोलने की एकदम जरूरत नहीं है, हमें पता है। तो यहाँ पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा रेड लाइट में, बट इन द केस ऑफ ब्लू लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन। देखो सभी लोग समझ लो इस चीज को, क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो यहां तक हो गया। अब तुम मुझे एक और क्वेश्चन में यहीं पे ऐड कर रहा हूं, उसमें ये आपको बताना है कि अगर ब्लू लाइट के लिए क्या हो रहा है, ब्लू लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंड हो रहा है, मतलब हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसके लिए इफ सो क्या कैलकुलेट क्या द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्या इमिटेड क्या इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट कर रहा है, क्योंकि यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, ये आपको निकालना है इसी क्वेश्चन, ये आपको आंसर देना है मेरे को निकाल के, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसी में मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया क्वेश्चन को, आप इसका मुझे आंसर देंगे सभी लोग, क्लियर है यहां तक, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, वो भी आप करेंगे। यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन जो कि आप मुझे बताओगे, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के बनाओगे, अगर खुद से बनाओगे उस टाइप का क्वेश्चन तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन आते कैसे हैं एक्चुअली में। तो देखो क्वेश्चन है, पहले एक इजी देता हूं फिर टफ। इफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 picometer pm strikes on atom and one of its inner bound electrons is ejected out with a velocity of
1.5 into 10 to power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bound to the क्या न्यूक्लियस। क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको एकदम बनाना है सही से और आंसर देना है। ओके एवरीवन, सभी को ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होम असाइनमेंट है, आपको इसको आंसर करना है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन है, वो मैं क्लास में कराऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है। क्लास में मैं उसको कराऊंगा, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको क्लास में ही कराया जाए, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो चलो अब देखो बच्चा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वो है, मैं अभी लिख देता हूँ कि सभी लोग पढ़ के आएंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल। जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू।